सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना। चैप्टर या आप इसको मतलब टॉपिक भी बोल सकते हो, है ना। ये भी मैथमेटिकल टूल्स के ही अंदर आता है। तो हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कैलकुलस, है ना। कैलकुलस कैलकुलस को सुनते ही 11th-12th बच्चे को, है ना, दिल में याद आता है कि नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कैलकुलस का, तो सबसे पहले ये कैलकुलस को डेवलप कौन किया गया था, है ना। किसके द्वारा ये डेवलप किया गया था? तो डेवलपमेंट बाय न्यूटन, है ना। न्यूटन ही इसको क्या किया गया था, न्यूटन के द्वारा ही कैलकुलस को डेवलप किया गया था। ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कैलकुलस का बेसिकली, है ना। तो कैलकुलस क्या होता है? देखिए कैलकुलस क्या होता है, एक ये मैथ का ब्रांच है ना। एक मैथ का ब्रांच है जो कि मतलब रेट ऑफ चेंज को, है ना, रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करने के लिए, है ना, रेट ऑफ चेंज को हम लोग को पता करने के लिए कैलकुलस का यूज मतलब हेल्प लेना होता है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये ब्रांच ऑफ मैथ है जो कि रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करता है ना। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्मॉल चेंज है ना, स्मॉल चेंज है जिसके बारे में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, है ना, वो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस ही फाइंड आउट कर पाते हैं। ठीक है। तो कैलकुलस बेसिकली दो तरह का होता है ना। एक इसमें हम लोग को, है ना, एक होता है डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन, है ना। डिफरेंशिएशन और दूसरा इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, दूसरा इंटीग्रेशन। ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे सबसे पहले क्वांटिटी क्या होता है ना। क्वांटिटी क्या होता है? तो क्वांटिटी हम लोग क्या बोलेंगे, एनीथिंग्स विच कैन बी मेजर्ड, है ना। कोई भी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। जैसे कि मान के चलिए ये पेन है ना, पेन का लेंथ आप बोलो 15 सेंटीमीटर, है ना। तो इसको हम लोग मेजर कर पा रहे हैं ना, पेन का कुछ ना कुछ मास होगा, है ना। तो पेन क्या है, क्वांटिटी, है ना। जिसको भी हम लोग मेजर कर सकते हैं वो सब क्या है, क्वांटिटी। तो ये बात हम लोग लिखेंगे, एनीथिंग्स which can be measured, है ना। anything which can be measured is known as quantity, है ना। ठीक है। अच्छा, क्वालिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं क्या, है ना। ये बताओ आप ब्यूटीफुल, कोई भी लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या आप ब्यूटीफुल को मेजर कर पाते हो क्या? नहीं ना। क्या लव को आप मेजर कर पाते हो? नहीं ना। कोई अच्छा इंसान है उसको मेजर कर पाते हो? नहीं ना। तो ये सब क्वांटिटी नहीं है ना। अगर मैं ये बात पूछूँ आपसे, क्वालिटी, है ना, क्वालिटी को आप मेजर कर पाते हो क्या? नहीं, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, क्वालिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, है ना, मेजर। ठीक है। क्वालिटी को हम लोग क्या कर पाते हैं, मेजर नहीं कर पाते हैं। तो क्वांटिटी क्या हुआ, जिसको हम लोग मेजर कर पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे
कांस्टेंट, कांस्टेंट है ना। तो कांस्टेंट क्या होता है? एनी क्वांटिटी है ना विच कैनॉट वेरीज, है ना। ऐसे लिखो आप, क्वांटिटी which remains unchanged, quantity which remains unchanged doing mathematical operation, quantity which remains unchanged doing mathematical operation is called कांस्टेंट, है ना। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये बात करूँ एग्जाम्पल, है ना, पाई का वैल्यू, है ना, पाई का वैल्यू आप बताओ मुझे, ये चेंज करेगा क्या? 22/7, है ना, 22/7 ये यहाँ पे भी है, ग्राउंड पे भी है ना। आप यूएस में चल जाओ, वहाँ पे भी है ना, जापान में भी ये 22/7 ही है। आप 10 साल के बाद ये देखो, है ना, 10 साल पहले देखो, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा है ना। तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, बताओ मुझे, G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या ये कांस्टेंट है ना। तो आप बोलोगे नहीं, ये सर कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप, है ना, आप मून पे जाओ तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाता है? 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ हो जाता है, क्या है ना। तो मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज कर जाता है ना। तो हम लोग इसको कांस्टेंट नहीं बोल सकते, ठीक है। अब मैं अगर आगे बात करूँ यहाँ पे देखो, अगर मैं ये बात करूँ, पाई हो गया, है ना, जैसे कि E ε0 ये 2.71 है ना, ऑलवेज कांस्टेंट वैल्यू है ये। बताओ आप, अभी आप लोग पढ़े हुए थे, है ना। तो ये क्या है? कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेरिएबल का, वेरिएबल, है ना, वेरिएबल क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी, है ना, ऐसा क्वांटिटी जो कि वेरीज करे, है ना, न्यूमेरिकली, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। द क्वांटिटी which can change, the quantity which can change its numerical value is variable। the quantity which can change its numerical value, है ना, ऐसा क्वांटिटी जो कि अपने न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करे? चेंज करे, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल, है ना। वेरिएबल क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? देखो आप समझो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल, है ना, जिसको चेंज होने के लिए, है ना, दूसरे का आवश्यकता न पड़े, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। ऐसा वेरिएबल जिसको चेंज होने के लिए दूसरे का
आवश्यकता ना पड़े, है ना, रिक्वायरमेंट ना हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ऐसा वेरिएबल जिसको चेंज होने के लिए दूसरे का आवश्यकता पड़े, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये देखो आप, अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा, ये क्या है, स्टूडेंट, है ना, ये एक स्टूडेंट है, ये एक स्टूडेंट है ना, ये एक स्टूडेंट है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे क्या बोलूँगा कि चैप्टर प्रिपेयर्ड, है ना। अच्छा, एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जा रहा है जिसमें मान के चलो आप एक स्टूडेंट है और इसको नंबर ऑफ चैप्टर प्रिपेयर्ड करना है ना, तो चैप्टर प्रिपेयर्ड, चैप्टर प्रिपेयर्ड, है ना, और टोटल मार्क्स जो भी होगा टोटल मार्क्स, है ना, चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे बांटा गया होगा, है ना। तो मान के चलो आप, जैसे कि नंबर ऑफ चैप्टर जो है टोटल वो कितना है, 1 2 3 4 5, मैं मान लेता हूँ कि 5 चैप्टर है। ठीक है, और हर एक चैप्टर में से आप मान के चलो कि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है ना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, 20 20 20 20 20, है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये देखो आप, ये जो है मान के चलो ये स्टूडेंट है ना, जो भी है, रोहन नाम, मान के चलो रोहन नाम है इसका, तो रोहन ने क्या किया, 3 चैप्टर को प्रिपेयर्ड किया, है ना। तो अगर ये 3 चैप्टर को प्रिपेयर्ड करता है, अगर ये 3 चैप्टर को प्रिपेयर्ड करता है, इसको कितना मार्क्स आएगा, 60, है ना। अगर ये 3 चैप्टर को प्रिपेयर करता है तो ये 60 मार्क्स आएगा। तो मार्क्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ चैप्टर प्रिपेयर्ड, है ना। मार्क्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ चैप्टर प्रिपेयर्ड। अगर इसने 4 चैप्टर को, बाय द वे इसने 4 चैप्टर को प्रिपेयर्ड किया, तो अब इसको कितना नंबर आने वाला है, अब कितना नंबर आने वाला है, 80, है ना। अब इसको जो नंबर आने वाला है वो 80 आने वाला है। तो इसका मतलब मार्क्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ चैप्टर प्रिपेयर्ड। तो अगर ये दूसरे पे, है ना, इसको बदलने के लिए, है ना, अब देखो यहाँ पे पहले 60 था मार्क्स, अब फिर से ये बदला, है ना, अब हो गया 80। तो इसको बदलने के लिए ये चार्ट्स प्रिपेयर्ड पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये जो बदलने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, उसको क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे बताओ आप, मार्क्स, मार्क्स क्या है, मार्क्स, है ना, मार्क्स क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, डिपेंडेंट वेरिएबल। और चार्ट प्रिपेयर्ड, चैप्टर प्रिपेयर्ड, है ना, चैप्टर प्रिपेयर्ड ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, गुड, है ना। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे क्या, यहाँ पे देखो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फंक्शन, है ना। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, फंक्शन के बारे में। क्या होता है फंक्शन, है ना, पार्टी वाला फंक्शन क्या नहीं ना, पार्टी वाला फंक्शन नहीं, है ना। तो ये कौन सा फंक्शन आ गया, देखो ये कौन सा फंक्शन है, देखो फंक्शन क्या होता है, ये है ना, ये
एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे किस तरीके से निर्भर है ना। ये क्या चीज़ बताता है, फंक्शन। फंक्शन क्या बताता है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे किस तरीके से निर्भर है ना, मतलब डिपेंडेंट है ना, वो डिपेंडेंट किस तरीके से है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंक्शन, है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो जैसे कि हम लोग एक सर्कल लेते हैं, है ना, जिसका कि ये रेडियस होगा, है ना। अभी रेडियस अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ रेडियस इक्वल्स टू 2 मीटर है, तो आप एरिया क्या बोलोगे, पाई इंटू 2 का स्क्वायर। अगर मैं इस रेडियस को बढ़ा दूँ, है ना, और रेडियस को अब मैं कर दूँ 4 मीटर, है ना, अब मैं रेडियस को कर दूँ ये 3 मीटर या 4 मीटर जो भी आप कर लो, रेडियस इक्वल्स टू मैं 3 मीटर ले लेता हूँ। अब एरिया क्या हो गया, पाई इंटू 3 का स्क्वायर, मतलब रेडियस चेंज होने पे एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो रेडियस चेंज होने पे एरिया चेंज हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एरिया किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे, है ना। तो एरिया किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे। तो फंक्शन क्या होता है, इट इज दी रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। फंक्शन क्या होता है, ये रिलेशन बताता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, है ना। पेन का ये बैटरी ख़त्म हो गया है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं ना, फंक्शन को नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।